में कुछ पता नहीं है, बस पता ये है कि इतने कम टाइम में तुम इतने सारे पैसे वापस नहीं कर सकती। लेकिन टेंशन मत लो, इट्स नॉट अ बिग इश्यू, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ना, तुम इतनी खूबसूरत हो परियों की तरह, और तुम किसी को भी अपनी तरफ आसानी से अट्रैक्ट भी कर सकती हो, इसीलिए बिना पैसे तीरे भी तुम पैसे तीर सकती हो। मतलब कि तुमको हमें पैसे नहीं देना, तुम अपने आप को हमें सौंप दो। अरे अब ज्यादा मत सोचो, इट्स अ गुड चांस, तुमको भी खुशी मिलेगी और हमको भी, और तुम्हारी जो ये पैसे की प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो कैसा लगा मेरा आइडिया, क्या कहती हो? फिर सिमन बोलता है, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो क्लेरा बताओ तुम्हारी कीमत क्या है? एक सोच समझ के अच्छा सा प्राइस रखना, उसके बाद में बताना, क्योंकि मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। तो कितना नल्ला है ये सिमन, में होता तो उसकी जगह रसियन खरीद लेता। पर लेकिन इसकी बात भी सही है, अब रसियन क्या पर डे का प्राइस देना पड़ेगा, और ये तो लाइफ टाइम वाला है। हाँ, तो जब सीमन क्लेरा का प्राइस पूछता है, उसके बाद में सारे गुंडों के साथ फाइट करके सबको घायल कर देता है। एंड क्लेरा सीमन को कहती है कि सीमन तुम भी मुझे पैसों के साथ तोल रहे हो, मुझे पता था कि तुम बदतमीज हो, लेकिन इतने गिरे हुए होगे मुझे वो नहीं पता था। और यहीं पे होता है हमारे चैप्टर 4 का भी दी एंड। सिमन क्लेरा को कहता है जो अभी घटना घटी है उसके बारे में तुम पुलिस को रिपोर्ट दो, और मैं इन सब गुंडों को पुलिस के हवाले करके आता हूँ। सुना नहीं, जल्दी करो। तो क्लेरा कहती है अच्छा ठीक है, भाड़ा क्यों रहे हो? हेलो, क्या ये पुलिस स्टेशन है? नहीं नहीं नहीं, किसने कहा ये पुलिस स्टेशन है? ये तो तुम्हारा होने वाला ससुराल है। नंबर डायल करते हुए अच्छे से नहीं देखा कि ये पुलिस स्टेशन है कि तुम्हारा ससुराल है? वैसे हुआ क्या है बताओ पहले वो। तो क्लेरा अच्छे से एक्सप्लेन करके साइड में पुलिस को बताते ही रहती है कि इधर सिमो सोचता है कि बेशक मुझको ये औरत बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं ग्रेट यंग मास्टर, इतना सब होने के बाद में इस लड़की को कैसे उन दरिंदों के हाथों में छोड़ सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको बचा लूं, एटलीस्ट ये मेरी इज्जत तो करेगी बाद में। यार सच में मैं कितना जीनियस हूँ। लेकिन ये मेरे माथ में कुछ लाल टमाटर जैसा, ये क्या है? देखूं तो, अरे ये तो खून है, अरे मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो फिर क्लेरा जो पुलिस को समझा रही होती है एक साइड में, वो चिल्ला के कहती है सिमन तुम चुप नहीं रह सकती क्या, यहाँ पे बात चल रही है। एंड एक गुंडा अपने बॉस को कहता है कि बॉस पुलिस लोग आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए अब? जिसके बाद उस गुंडे का बॉस कहता है कि क्लेरा तुम इस बार बहुत लक्की हो, लेकिन कब तक और लक्की रहोगी? बस तुम्हारे पास 1 महीना और है सारे पैसे चुकाने के लिए, और अगर ये 1 महीने के टाइम खत्म होने तक अगर तुमने हमारे पैसे हमको वापस नहीं किए तो हम तुम्हारे डैड की उंगलियां काट देंगे। साला ठाकुर का तो हाथ कटा था, ये लोग उंगलियां क्यों काट रहे हो? ए अच्छा, हिलाता होगा बहुत उसका बाप है इस तले। इससे हमको क्या पता चलता है कि क्लेरा की माँ अब नहीं बची है, वरना उसके डैड हिलाते क्यों? हाँ, तो उस गुंडे का बॉस जब कहता है कि हम तुम्हारे डैड की उंगलियां काट देंगे, एंड उसी के साथ ये भी कहता है कि क्लेरा यहाँ से तुम कहीं भागने की कोशिश मत करना या फिर छुपने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम तुमको जैसे भी पकड़ लेंगे। चल मेरे चमचे, यहाँ से हम चलते हैं अब। क्लेरा याद रखना मेरी बातों को, भूलना मत, और ये तुम्हारे खुद के फैमिली का उधार है, इसीलिए किसी और को इसमें घसीटने का काम मत करना। अभी सबके बाद क्लेरा सिमन को लेकर हॉस्पिटल छोड़ देती है, उसी सिमन के एक नौकर के साथ उसका ख्याल रखने के लिए, एंड खुद वापस अपने घर आ जाती है। एंड जब क्लेरा अपने रूम में होती है तो सोचती है कि अगर एंसन ली को इसके बारे में पता चला तो वो फिर से मुझसे कोई ना कोई बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, क्योंकि इस बार तो मेरी वजह से उसके भाई को चोट पहुंची है, तो वो पक्का ही मुझे नहीं छोड़ेगा। और उतने ही वक्त में क्लेरा जब अपने घर की दीवार देख रही होती है तो वहाँ पे कुछ रेड पेन से लिखा होता है जो जापानीज लैंग्वेज में होता है। अबे जापानीज लैंग्वेज अब मुझे नहीं आता, मैं कैसे बता दूं क्या लिखा है उसमें? वर्ड को नहीं तो मेरी फीलिंग्स को तो समझो। तो क्लेरा ये सब देख के कहती है ओ नो ये सब क्या है? जिसके बाद वो दूसरा रूम चेक करने जाती है तो उसमें सारे कपड़े इधर उधर फेंके पड़े होते हैं, और क्लेरा के खुद महेश दल्ले जैसे दल्ले बाप ने पूरे सेविंग किए हुए पैसे को लेके गायब हो जाते हैं, सारे प्रॉपर्टी को भी सेल कर देते हैं, इवन दो उनके खुद के घर को भी। उसको क्यों लग रहा है कि साला क्लेरा का बाप गया होगा रसियन मारने, इसलिए सारे सेविंग्स उठा लिए, प्रॉपर्टी बेच दी एंड लोन लेके चला गया। लेकिन वो गुंडे लोग तो ये कह रहे थे कि अगर तुमने पैसे वापस नहीं किया तो हम तुम्हारे डैड की उंगलियां काट देंगे। मतलब कि डायरेक्टली देखें तो क्लेरा का बाप गुंडों के पास है, साला बहुत कुछ लोचा है इसमें। हाँ तो चलो अभी सबके बारे में बाद में सोचेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो जब क्लेरा देखती है कि सेविंग्स नहीं, ये सारे प्रॉपर्टी भी बिक गए हैं, तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। अब भाई इतना बड़ा सदमा पड़ेगा तो आदमी का क्या हालत होगा ना, अरे खुद ही सोचो, दिल से बुरा लगता है भाई। और कहते कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। फिर उतने ही वक्त में क्लेरा को फोन आता है उसके बेस्ट फ्रेंड चिरसी का। उसके बाद क्लेरा जैसे ही चिरसी का कॉल उठाती है तो चिरसी कहती कि हेलो क्लेरा तुम कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल जाके चेक करके आई लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थी, क्या तुम ठीक तो हो? और टेंशन मत लेना कार के बारे में, क्योंकि मुझको उसका इंश्योरेंस मिल गया है। तुम शायद से बहुत भूखी होगी, काम खत्म होने के बाद में मैं खाना लेके तुम्हारे पास जरूर आऊंगी, बस बता दो अभी तुम कहाँ हो और तुम्हारे लिए खाने में क्या लो, स्वीट्स
या चटपटा कुछ की समथिंग एल्स, जल्दी बताओ। जिसके बाद क्लेरा कहती कि मैं ठीक हूँ, अगर तुमको कुछ लाना है तो सिंपल खाना ला सकती हो, मैं अभी अपने पुराने वाले घर पे ही हूँ। चिट्सी कहती है अच्छा ओके ओके। एंड फिर क्लेरा कहती है कि थैंक यू, जब मेरे साइड से कोई खड़ा नहीं होता है तब तुम मेरे साथ होती हो। लिटरली मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम्हारी जैसी दोस्त मुझे मिली। जिसके बाद में चिट्सी कहती कि स्टूपिड, तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रही हो, तुम भूल गई क्या हम बेस्ट फ्रेंड है। अब बेस्ट फ्रेंड में नो थैंक यू एंड नो सॉरी। और फिर दिखाया जाता है नाइट का सीन, जब चिट्सी क्लेरा के घर आ जाती है एंड वो दोनों करते हैं ड्रिंक्स चीयर्स। और चिट्सी क्लेरा को कहते हैं कि अच्छा तुमने अपना मन बना लिया, तुम ऐसे ही घुट घुट के पूरी जिंदगी जीना चाहती हो। फिर क्लेरा कहते हैं कि हाँ वैसे भी मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। फिर चिट्सी कहती है अच्छा ठीक है, मैं तुमको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी, चाहे जैसा सिचुएशन। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटना घटे तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बेशक ये हर बार पॉसिबल नहीं है, लेकिन अकेला रहने से अच्छा तो कभी कभी दो लोग मिलकर आइडियाज ढूंढे तो अच्छा होगा। फिर क्लेरा खुशी होते हुए कहती कि अच्छा ओके, वैसे तुमने हेल्प की बात ही बोल दी है तो मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या तुम्हारे किसी के साथ कनेक्शन है जो मुझे बहुत पैसे दे सकते हैं, वो भी कम टाइम पे, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। अबे पैसा ही कमाना है तो वहाँ पे जाओ ना जहाँ पे पैसा सच में मिलता है, लेकिन एक हाथ से नहीं देना, एक जगह से देना है। anyway, छोड़ो, हम देखें चिट्सी क्या इसको आइडिया देती है। चैप्टर 6 में चिट्सी उसको ये आइडिया देती है कि तुम बार में काम करो, वहाँ पे तुमको वाइन बेचने को कहेंगे, बस तुमको ले जाके सर्व करना है, जिसके बदले तुमको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान से, बार में बहुत अलग अलग किस्म के इंसान लोग आते रहते हैं, तो अपना ख्याल भी अच्छे से रखना। जिसके बाद दिखाया जाता है बार का सीन, जहाँ पे क्लेरा को कहा जाता है कि इस बोतल को VIP रूम नंबर 2 में जल्दी से पहुंचा दो। इसके बाद क्लेरा कहती है ठीक है, फिर वाइन को लेके जाने लगती है, ये सोचते हुए कि ना कोई रिलेशनशिप ना कोई फैमिली, मेरी सोल ही काफी है सब कुछ करने के लिए। फिर जैसे क्लेरा VIP रूम नंबर 2 में पहुंचती है, फिर कहती है कि सर योर ड्रिंक प्लेस। फिर वो दो आदमी में से एक आदमी जो लड़की के साथ चिपक के बैठा है वो कहता है कि सर्विस तो बहुत फास्ट है, ये लो तुम्हारा ड्रिंक आ गया है। और फिर वो दूसरा आदमी और कोई नहीं, खुद एंसन ली होता है, जिसको देखने के बाद में क्लेरा पूरी तरह से चौंक जाती है। फिर सोचती है क्या एंसन ली, वो भी यहाँ पे, लेकिन क्यों? और हाँ, इसने ये कहा था कि मेरे परमिशन के बिना घर से बाहर कहीं मत जाना, अगर इसने मुझे यहाँ पे देख लिया तो मुझे बहुत बड़ा पनिशमेंट देगा शायद से। इसके बाद क्लेरा अपना सर नीचे करके मुंह छुपाने की कोशिश करती है एंड वाइन वहाँ पे रख के कहती है कि प्लीज एंजॉय। एंड फिर क्लेरा को लगने लगता है कि ये मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा, अब मैं शायद से बच जाऊंगी। उसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है, उसी वक्त एंसन ने उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो। जिसके बाद में क्लेरा सोचती है क्या इसने मुझे पहचान लिया। उसके बाद में आंसर न्यूज शो कहता है कि बहुत अच्छे, लो तुम भी एक गिलास पियो। जिसके अंदर क्लेरा सोचती है नो ये तो अच्छा नहीं हुआ, इसने मुझे पहचान लिया। लगता है ये गुस्सा अपने अंदर ही कंट्रोल करके रखा है, लेकिन अगर मैं उसकी फ्रेंड के आगे ये रिवील नहीं करूं कि मैं उसकी वाइफ हूं तो शायद से उसको अजीब भी नहीं लगेगा और मुझे माफ भी कर देगा। जिसके बाद में क्लेरा भी एक गिलास वाइन गटक लेती है, वो भी एक ही सांस में, और फिर कहते है कि लो मैंने पी लिया, अब क्या तुम सेटिस्फाइड हो? इसके बाद में एंसन नहीं कहता है कि क्या तुम सोचती हो मैं डेविल हूँ, उनको पता था ना कि मुझे कैसे शर्मिंदा करना है। तो क्लेरा कहती क्या मैं? फिर एंसन ली कहता है कि तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, लेकिन एंड फिर एंसन ली क्लेरा को अपनी गोदी में उठा के ले जाता है एंड अपने दोस्त को कहता है कि मैं बाद में मिलूंगा। इसके बाद में उसका दोस्त कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन वापस जरूर आना। और फिर अपनी छमिया को कहता है कि इग्नोर हिम, लेट्स कंटिन्यू। लेकिन जस्ट अ मिनट, मैंने अभी क्या देखा, वो सीन लिटरली बहुत अजीब था। और फिर एंसन ली क्लेरा को ले जाके कार के भीतर पटक देता है। इसके बाद में क्लेरा कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही वाइन पी ली है। एंसन ली कहता है कि क्या नाटक कर रही है, चुपचाप अच्छी तरीके से बैठो ना, और मैं आशा करता हूँ जो आज हुआ वो दोबारा कभी वापस नहीं होगा, लेकिन अगर फिर से हुआ तो क्लेरा कहते क्या मतलब फिर से हुआ तो? मैं सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी, इसमें गलत क्या है? मुझे अपने फैमिली का लोन भी क्लियर करना है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप मेरे हर मैटर में इंटरफेयर करो। तो आंसर ले कहता है कि क्लेरा मैं तुमको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, लिमिट क्रॉस मत करो, अगर मैं अपने लास्ट लिमिट में आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। जिसके अंदर क्लेरा कहती है अच्छा समझ गई। और फिर क्लेरा आंसर ली के थोड़े और क्लोज आके कहती है कि इट्स नो प्रॉब्लम, अब मैं डेफिनेटली वही करूंगी जो आप मुझे कहोगे, अब मुझको फॉलो भी तो करना है रूल्स। जिसके बाद कैब ड्राइवर का तो पूरा पैंट ही गीला हो जाता है, सोचता है मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, और वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और वही कैब ड्राइवर आंसर ली एंड क्लेरा को पूछता है क्या मैं बाहर चला जाऊं अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो? जिसके बाद में आंसर ली क्लेरा को कहता है कि आज के लिए तुमने बहुत पी लिया, तो हम कल इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। फिर भी क्लेरा आंसर ली को नहीं छोड़ती है, पकड़ी रहती है। उसके बाद में आंसर ली पूछता है क्या हुआ? जिसके बाद में क्लेरा आंसर ली के फेस पे पूरा उल्टी कर देती है। आंसर ली का चेहरा पूरा गीला हो जाता है एंड कहता है ड्राइवर को कि ड्राइव करो, और ये सब देख के ड्राइवर और हड़बड़ा जाता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं ड्राइव करता हूँ। फिर दिखाया जाता है सुबह का टाइम, मेंसन लिख के घर में इधर उधर सारे कपड़े पड़े होते हैं एंड क्लेरा भी बेड पे नंगी पड़ी होती है। और जब उसका आँख खुलता है तो कहती क्या ये दर्द कर रहा है, और चिल्ला के कहती है मेरे कपड़े कहाँ है और मैं बाहर से यहाँ कब आई और ये कौन सी जगह है? और फिर देखती है नीचे तो कंबल पे ब्लड लगा होता है। तो उसके बाद में कहती है क्या
ब्लड। जिसके बाद में वहाँ पे एंसनली आता है नहा के और कहता है कि अच्छा तुम उड़ गई। इसके बाद में क्लेरा एंसनली को टॉवेल के साथ में देख के कहती क्या ये नंगा ब्लैंकेट में खून, ये क्या हो रहा है? एंसनली तुम जानवर हो, तुम्हें थोड़ी भी रहम मेरे पे नहीं दिखाई। मुझे लगा था तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बची है, तुम गुड हार्टेड पर्सन हो, लेकिन तुमने तो ड्रंक करके मौका का फायदा उठा लिया। इसमें कोई गलत नहीं है अगर मैं तुमको जानवर कहूँ। हाँ, मेरे इतना पेट क्यों दर्द कर रहा है? इसके बाद में ये सब सुन के एंसनली को बहुत गुस्सा आता है एंड वो बाहर चला जाता है दरवाजा बंद करके। जिसके बाद में क्लेरा कहती है अच्छा सॉरी